नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसी लड़ाई की जो -30 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में 16,000 फीट की ऊंचाई पर हुई थी, जिसमें 120 भारतीय जवानों ने 3,000 से ज़्यादा चाइनीज सोल्जर्स का सामना किया और एक मिसाल बनाई ब्रेवरी की। ये कहानी है रेजांग ला की, एक लड़ाई जो न सिर्फ हमारी सेना के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक गर्व का प्रतीक है। रेजांग ला ला का तिब्बतियन और लद्दाख भाषा में मतलब होता है हिल। ये जगह चुशूल सेक्टर लद्दाख में है, जो 1962 के सिनो इंडिया वॉर के दौरान एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन बन गया था। 18 नवंबर 1962 का वो दिन जब भारत के 13 कुमाऊं रेजिमेंट की 40सी अहीर कंपनी ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो आज भी दुनिया के ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड्स में गिनी जाती है। क्या था ये युद्ध और कैसे 120 जवानों ने 3,000 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स का सामना किया। अक्टूबर 1962 में चाइना ने भारत के खिलाफ अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज में बड़े पैमाने पर ऑफेंसिव लॉन्च किया। भारत की फौज के पास ना तो रिसोर्सेज थे और ना ही आर्टिलरी सपोर्ट, लेकिन उनके पास था तो देश के प्रति समर्पण और हिम्मत। रेजांग ला का युद्ध इस समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये पास चुशूल एयर स्ट्राइक्स के लिए की डिफेंस पॉइंट था। अगर ये चाइनीज फोर्सेस के हाथ लग जाता तो पूरा चुशूल सेक्टर खतरे में आ जाता। चार्ली कंपनी, जिसमें ज्यादातर जवान अहीर कम्युनिटी से थे, उन्हें मेजर सैतान सिंह लीड कर रहे थे। रेजांग ला एक ऊंची जगह पर था, 16,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन की कमी और बर्फीली हवा के साथ जीना मुश्किल था। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वहां आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था, क्योंकि एक रिज के कारण भारत के आर्टिलरी गन्स ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। मतलब हमारे जवान सिर्फ अपनी राइफल्स और लिमिटेड एम्यूनेशन के भरोसे थे। 18 नवंबर की सुबह चाइनीज आर्मी ने अपनी ह्यूमन वेव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए हमला किया। ह्यूमन वेव टैक्टिक्स का मतलब ये है कि एक के बाद एक लगातार बड़े ग्रुप में सोल्जर्स भेजना, ताकि अपोनेंट की डिफेंस तोड़ दी जाए। आप सोचिए, एक के बाद एक 8 वेव्स में 3,000 से ज़्यादा सोल्जर्स हमारे 120 जवानों की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हमारे जवानों ने पहली वेव से लेकर आखिरी वेव तक हर अटैक का मुकाबला किया। लड़ाई के दौरान चार्ली कंपनी के जवानों ने 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। मेजर सैतान सिंह अपने सोल्जर्स के साथ लड़ते रहे और उनकी ब्रेवरी का ये प्रमाण था कि उन्होंने अपनी इंजरीज के बावजूद अपने कॉमरेड्स का साथ नहीं छोड़ा। पर हर वेव के साथ कैजुअलिटीज बढ़ती गई। जब युद्ध खत्म हुआ तो 120 जवानों में से 114 शहीद हो चुके थे। सिर्फ 6 लोग ही बचे थे, लेकिन ये कहा गया कि इन 120 जवानों ने 1300 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया। चाइनीज फोर्सेस हमारे जवानों की ब्रेवरी से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने इंडियन सोल्जर्स के शहीद शरीरों को ब्लैंकेट से ढक दिया और बायोनेट लगा के उन्हें उड़ने से बचाया। युद्ध के इतिहास में इस तरह की रिस्पेक्ट दिखाना बहुत ही रेयर माना जाता है। युद्ध के बाद चाइनीज फोर्सेस ने रेजांग ला और गुरुंग हिल को कैप्चर कर लिया, लेकिन उनका आगे बढ़ना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि भारत की सेना ने अपने डिफेंस को रीऑर्गेनाइज कर लिया था। रेजांग ला का डिफेंस ने ना सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक पास को बचाया, बल्कि पूरे देश को एक मिसाल दी कि ब्रेवरी का मतलब क्या होता है। रेजांग ला का युद्ध भारत के लिए एक गर्व का चैप्टर है। मेजर सैतान सिंह को उनकी ब्रेवरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑनर है। ये युद्ध इस बात का प्रतीक है कि छोटी से छोटी सेना भी अगर देश के प्रति समर्पित हो तो किसी भी बड़ी ताकत का सामना कर सकती है। अगर आपने मेरे इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।